प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आपके बीच में हम त्रिकोणमिति लेकर आए हुए हैं, जो आपको हम ज्ञान कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति एक बहुत बड़ा विषय है। विद्यार्थियों के लिए यह एक कठिन विषय है। इसे यदि सही तरीके से समझा जाए तो यह जितना कठिन है उससे ज़्यादा यह सरल भी है। आइए इसे देखते हैं। त्रिकोणमिति यह एक बहुत बड़ा अध्याय है। इसे हम तोड़ेंगे तो त्रिकोण धन मितीय अर्थात तीन कोणों की रचना किया हुआ प्राप्त होगा। इसे समकोण त्रिभुज पर ए बी सी पर देखते हैं तो तीन कोण मिलता है, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। यहाँ पर एंगल बी बराबर 90 अंश, एंगल ए और एंगल सी दो न्यून कोण हैं, अर्थात एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 अंश, या इसे रेडियन में π/2 कह सकते हैं। इसे मिटाने पर त्रिकोणमिति यह तीन मापों पर निर्भर है, जैसे पहला काष्ठिक माप, दूसरा सतिक माप, तीसरा वृत्तीय माप। इसे अंश के रूप में, इसे ग्रेड के रूप में, इसे सर्कुलर अर्थात 1 के पावर c के रूप में देखते हैं। त्रिकोणमिति के कई भाग हैं, जैसे नंबर फर्स्ट डिग्री, नंबर 2 रेडियन, नंबर 3 सारणी। देखिए, त्रिकोणमिति के कई भाग हैं। आपको जैसा कि बताए हैं कि पहला भाग आपको डिग्री रखे हुए हैं, दूसरा भाग आपका रेडियन है,
तीसरा आपका सारणी है, और चौथे नंबर पर आपका दो कोणों के योग एवं अंतर, दो कोणों के योग एवं अंतर। पांचवें नंबर पर अपवर्त एवं अपवर्तक सूत्र का निगमन है। इन्हें बारी बारी से यदि हम देखते हैं तो डिग्री भी एक बहुत बड़ा भाग है, रेडियन भी बहुत बड़ा भाग है, सारणी भी है, दो कोणों का योग एवं अंतर भी है, अपवर्त एवं अपवर्तक सूत्र का निगमन भी बहुत बड़ा भाग है। तो इन्हें हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले नंबर पर आपका डिग्री है, डिग्री जिसे आप लोग अंश के रूप में जानते हैं। कह सकते हैं पहली डिग्री आपकी जो बताई गई है वह 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश, 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश, ये इसके अंश हैं। त्रिकोणमिति के डिग्री वाले भाग में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश, 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश, यही मान सारणी के अंतर्गत रखे जाते हैं और इनका मान प्राप्त किया जाता है। इन डिग्री वाले अंशों को दूसरे नंबर टॉपिक पर, दूसरे नंबर वाले भाग पर अर्थात रेडियन में इन्हें खंडित करेंगे, तोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। जैसे 0 अंश को तोड़ेंगे तो आपका 0 निकलेगा। कैसे? a गुणे पाई बाई 180 मान लेते हैं, यह हमारा फार्मूला है। यदि इस पे 0 अंश a पर रखेंगे तो 0 अंश इंटू पाई बाई 180 तो आपका हो जाएगा पाई गुणे 0 अंश इज इक्वल टू 0/180 अर्थात 0 ही प्राप्त हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक। इसे इरेज करने पर इसी तरह 30 अंश को तोड़ेंगे तो आपका 30 अंश इंटू पाई बाई 180 तो आपका आगे आएगा 0 से 0 कट जाएगा, इससे 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18 अर्थात आपका पाई बाई 6 रेडियन प्राप्त हुआ, रेडियन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 45 अंश का देखेंगे तो आपका हो जाएगा 45 अंश गुणे पाई बाई 180 तो हो जाएगा 45 एकन्नम 45, 45 चौका 180 तो आपका रिजल्ट आएगा पाई बाई 4 रेडियन। इसी प्रकार और अन्य बड़े मापों में, जैसे आप 270 को ले लीजिए, 270 में देखते हैं, 270 में इसको रेडियन में तोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा
270 इंटू पाई बाई 180। तो आप जानते हैं कि इसे शून्य से शून्य काट देंगे तो आपका हो जाएगा 27 इंटू पाई बाई 18। तो रिजल्ट आपका आएगा 9 से इसे काटिए, 9 से 9 से आप काटेंगे तो 3 इंटू पाई बाई 2, अर्थात आपका आ जाएगा 3 पाई बाई 2। ये आपका रेडियन में, ये आपका रेडियन में 270 अंश का मान है। इसी प्रकार 135 का देख लीजिए, 135 अंश का देख लीजिए तो आपका हो जाएगा 135 गुणते पाई बाई 180। तो हो जाएगा, इसे कट करिए 5 से तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचा तो इसमें दे देंगे तो हो जाएगा 35। तो 5 7 जा 35 इंटू आपका पाई बाई, इसको भी 5 से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 करिए 5 6 जा 36। तो आपको हो जाएगा, अब इसे फिर 9 से काट देंगे, 9 3 जा और 9 4 जा तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4 रेडियन। तो आपका आइए पुनः एक बार देख लीजिए, 270 अंश जो आपका मान लिया हुआ है, हम इसे निम्न सूत्र पर रखते हैं। जैसा आपका सूत्र है a गुणित पाई बाई 180, यह आपका सूत्र है। इस सूत्र पर अर्थात a पर कोई भी कोण का मान, चाहे वह 30 अंश हो, चाहे 45 अंश हो, चाहे 60 हो, चाहे 180 हो, चाहे 150 हो, चाहे 270 हो या चाहे 360, इन मानों को इस सूत्र पर रखेंगे। तो रखने के बाद जैसे 270 को a पे रखे, 270 इंटू आपका पाई बाई 180, आप देखते हैं शून्य से शून्य कट गया तो आपका 27 इंटू आपका पाई बाई 18। तो हमने 9 के पहाड़े से 9 3 27, 9 दूनी 18, तो आपका 3 पाई बाई 2 यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है, 3 पाई बाई 2 रेडियन आपका आ गया। इसी प्रकार हमने 135 अंश लिया, 135 को इसी सूत्र पे हमने पुटअप किया, a गुणित पाई बाई 180 पर। तो a का मान हमने 135 रखा, फिर पाई लिखा, फिर 180। उसके बाद हमने इसे 5 के पहाड़े से देखिए 135 अंश को जब सूत्र पर a गुणित पाई बाई 180 पर हम रखते हैं, एक स्थान पे 135 इंटू पाई बाई 180, तो यहाँ पर 135 को हम 5 से कट करेंगे तो 5 दुनाई 10, यहाँ पे 3 बचा, इसको दे दिए तो हो जाएगा 35। तो 5 सत्ते आपका हो जाएगा 35, और यहाँ पे 5 से 180 को काटेंगे तो पंक्तियाँ ही आपका हो जाएगा 15, और उसके बाद आपका यहाँ पे 3 बचे, इसको दे दिए तो 5 6 30। तो इसलिए यहाँ पे जो 27 लिखा हुआ है यहाँ 27 लिखे हैं, और गुणित पाई अब आई आपका जो 36 अर्थात 36 है यहाँ पे लिख दिए हैं। तब इसको हमने 9 से काटा, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, तो आपका आया क्या यहाँ पे 3 पाई अब आई आपका 4 रेडियन। ये 135 अंश का मान 3 पाई बाई 4 रेडियन में आया। इसी तरीके से 270 का आपका आया हुआ 3 पाई बाई 2 रेडियन। आप इसमें जितनी भी डिग्रियां हैं प्रत्येक को बारी बारी से इसी तरीके से खोल के देख सकते हैं, कट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं रेडियन में। और इनके अलावा भी कुछ मान ऐसे होते हैं जो साड़ी में नहीं रखे जाते, जैसे जैसे 7.5 अंश, 15 अंश, 18 अंश, 36 अंश, 54 अंश, 72 अंश, 108 अंश आदि। यदि आप 18 अंश को रेडियन में प्राप्त करना चाहते हैं तो सूत्र से a गुणित पाई बाई 180 रेडियन, तो एक स्थान पे 18 अंश रख देंगे, इंटू आपका पाई
बाई 180। तो यहाँ पे देखेंगे आपका तो आपका 18 से 18 कट करेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई बाई 10 आपका रेडियन। 18 अंश का रेडियन आपका प्राप्त हुआ। इसी तरीके से 36 अंश का, 54 अंश का, 72 का आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आपका रेडियन समाप्त हुआ। अगला भाग आपका कौन सा था? जैसा कि आपका तीसरा भाग सारणी था। सारणी से पहले आपको आनुपातिक मान सीखना अति आवश्यक है। उसी के आधार पर आपको सारणी समझ में आएगा। जैसे कि आनुपातिक वैल्यू आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 भाग है। पहला साइन ए, दूसरा कास ए, तीसरा टैन ए, चौथा काट ए, पांचवा सेक ए, छठवा कौसेक ए। यह एक आनुपातिक गणित है, इसलिए इसका नामकरण देखा जाए तो इसका नाम ज्या, इसका नाम कोज्या, इसका नाम एस्पर्सज्या, इसका नाम उत्क्रमज्या, इसका नाम सेकेंडज्या, इसका नाम कोटगैंटज्या, इसे अर्थात कौसेक ए को कोटगैंटज्या कहते हैं। यदि इन 6 भागों को त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज पर रखा जाए तो इनके नाम इस प्रकार से आएंगे। जैसे ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये एक क्षैतिज रेखा है। यदि इन 2 भागों को मिटा दिया जाए तो ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा का कटान बिंदु ये है, जिसे आप कोण भी कहते हैं। यदि इन दोनों सिरों को आपस में मिला दिया जाए तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अर्थात कोण बी आपका 90 अंश है और 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है और कोण थीटा जो आपका ए है ये न्यून कोण है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है और जो शेष भुजा आपकी बचती है उसे आधार कहते हैं। इस त्रिभुज के आधार पर आपके त्रिकोणमिति के 6 भागों को तोड़ेंगे तो एक पद लाल बटे कक्का आता है, जो यल बराबर लंब, के बराबर कर्ण, ए बराबर आधार लिया जाता है। इसी के आधार पर आप त्रिकोणमिति के पहले भाग को, जैसे आपका पहला भाग साइन ए, दूसरा भाग कॉस ए, तीसरा भाग टैन ए, चौथा भाग
कॉट ए 5वां भाग, सेक ए 6वां भाग, कॉसेक ए। यदि इनका नामकरण किया जाए इस भाग से लाल बटे कक्का से, तो पहला पद आपका ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि आपको पहले बताया गया कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक एक अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है अंश बटे हर। तो जैसे कि पहला पद आपका साइन है, साइन ए है, तो इसका यल बाई के ले लिया जाएगा, जिसको लंब बटे कर्ण कहेंगे। देखिए जैसे साइन ए है यहाँ पर, तो आपका पहला पद देखते हैं कि यल बाई के, इसका पहला अनुपात, जैसे साइन ए पहला अनुपात है तो यल बाई के, इसका मतलब लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से आप देखते हैं ए बाई के, तो ए बाई के आ जाएगा दूसरे वाले पद में। इसी तरीके से यल बाई ए आपके आ जाएगा टैन ए में, तो यल बाई आपका ए आ जाएगा। इसी तरीके से कॉट ए का जस्ट अपोजिट किनारे से शुरू करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बाई एल, ए बाई एल। अगले में जाएंगे तो के बाई ए, यहाँ पे हो जाएगा के बाई ए। अगले में जाएंगे तो आपका हो जाएगा के बाई एल। तो इससे प्राप्त होता है कि साइन ए की वैल्यू यल बाई के, कॉस ए की वैल्यू ए बाई के, टैन ए की वैल्यू यल बाई ए, कॉट ए की वैल्यू ए बाई एल, सेक ए की वैल्यू के बाई ए, कॉसेक ए की वैल्यू के बाई एल। तो त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात थे उनका मान आनुपातिक में आपके ये देख रहे हैं। यल बाई के लंब बटे कर्ण, ए बाई के आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ये त्रिकोणमिति 6 अनुपात के मान हैं। इसके आगे अब आप इनका त्रिकोणमिति के अनुपात के जो ये भाग हैं इन्हें व्युत्क्रम के रूप में, व्युत्क्रम के रूप में तोड़ेंगे तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। साइन का संबंध सदैव कॉसेक से, कास का संबंध सदैव सेक से, टैन का संबंध सदैव कॉट से। इसी तरीके से कॉसेक का संबंध साइन से, सेक का संबंध कॉस से और काट का संबंध टैन से। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि साइन का संबंध कॉसेक से तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस का सेक से तो हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से टैन ए इंटू काट ए इज इक्वल टू 1। तो फिर से देख सकते हैं कि साइन का संबंध कॉसेक से, कॉस का संबंध सेक से, टैन का संबंध कॉट से। तो प्रत्येक की बारी बारी देखते हैं। तो साइन गुणित कॉसेक इज इक्वल टू 1, कॉस का सेक में करेंगे तो कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से टैन का काट में करेंगे तो टैन इंटू काट इज इक्वल टू 1। इन्हें या के रूप में ये भी लिखा जा सकता है साइन ए इज इक्वल, कॉसेक नीचे जाएगा भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक ए। या कर देंगे फिर यदि हमको कॉसेक का मान निकालना है तो क्या करेंगे, तो साइन को नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। ये आपका मान प्राप्त हुआ। इसी तरीके से कॉस का सेक में आप अपने तरीके से या करके निकाल लीजिए। इसी तरीके से टैन का कॉट में करके आप लोग निकाल लीजिए। तो आपके 6 अनुपात के मान 6 के रूप में 6 व्युत्क्रम आपके प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, यदि इसे आपको लिखना है, देखना है तो इस एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। इसी व्युत्क्रम को वर्ग के रूप में भी
तोड़ सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर ए इंटू काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर हम इसमें इस पद को खोलते हैं तो देखते हैं इन दोनों में किसी का भी मान निकाला जा सकता है, चूँकि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई काट स्क्वायर ए। इसी तरीके काट स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो टेन नीचे चला जाएगा तो 1 बाई टेन स्क्वायर ए। और चूँकि हम ये भी जानते हैं कि टेन ए को साइन ए बाई कास ए और काट ए को कास ए बाई साइन ए भी कहते हैं। टेन का एक नया मान ये भी होता है, काट का ये भी मान होता है, तो इसे भी हम अलग से याद रखेंगे क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं। तो ये आपका व्युत्क्रम का जो पार्ट है, देखिए जो आपका व्युत्क्रम पहले साधारण रूप में था उसी को वर्ग रूप में, इसी व्युत्क्रम को वर्ग के रूप में भी तोड़ सकते हैं, ऐसा आपने देखा। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर इज इंटू सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार टेन स्क्वायर ए इंटू काट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें से तीसरे पार्ट को खोला गया, टेन स्क्वायर इंटू काट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें हमने टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर के स्थान पर रखा, काट स्क्वायर को नीचे भेज दिया अर्थात भाग में चला गया, क्योंकि गुणे का मान भाग में जाता है। तो टेन स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका 1 बाई काट स्क्वायर है, और काट स्क्वायर को उसी स्थान पर रखा, टेन को नीचे भेजा तो 1 बाई टेन स्क्वायर है। तो चूंकि हम यह भी जानते हैं कि टेन का नया मान आपका होता है साइन बाई कॉस ए, इसी तरीके से काट का नया मान कॉस ए बाई साइन ए होता है। यह भी एक व्युत्क्रम का दूसरा प्रारूप है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। इसकी भी आपको आगे सवालों के रूप में ज़रूरत पड़ेगी, इसे भी आप याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि व्युत्क्रम आपका समाप्त हुआ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।